अब जब ये बिजनेस आप करते हैं तो ये बिजनेस क्या है कि इस बिजनेस में लोगों को अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। ये बिजनेस बहुत आसान है। भाई मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है ना, ये घड़ी है। अब ये घड़ी आप बनाते हैं, इसके मैन्युफैक्चरर आप हैं या इसके डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं या इसकी दुकान आपने खोली हुई है। जब तक इसकी आप प्रमोशंस नहीं करोगे, इसको लेके दुकान में मार्केट में नहीं बैठोगे, इसके बारे में लोगों को नहीं बताओगे या इसको बेचने का प्रयास नहीं करोगे, ये बिकेगी नहीं। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वीकेंड में जब आप आए हैं तो वीकेंड कंपनी के प्लान के बारे में अपने नियर डियर को बताना है। जिन लोगों को भी आप जानते हैं उनको वीकेंड कंपनी के प्लान के बारे में बताना है। और दूसरा, जिनको भी आप जानते हैं उनको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना है। कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद के हो सकता है आपके और हमारे यूजर बन जाए, कस्टमर बन जाए, और कुछ लोग आपके साथ जुड़ के यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर की तरह काम करेंगे। ये सब कंपनियों में होता है। लेकिन जब ये प्लान समझाने के लिए आप और हम मार्केट में जाते हैं तो आपको और हमें तीन तरह के लोग मिलते हैं। उन तीन तरह के लोगों से होते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। समस्या क्या होती है, जब पहले तरीके का व्यक्ति मिलता है कुछ तो वहीं रुक जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो दूसरे तरीके के होते हैं वही लोग होते हैं और वो कुछ टाइम काम करने के बाद रुक जाते हैं। तो वो तीन तरह के लोग कौन से हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में वन टू वन चर्चा करता हूं जिससे आप समझ पाए। और ये सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ही मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। मुझे भी ये तीन तरीके के लोग मिलेंगे, आपको भी ये तीन तरीके के लोग मिलेंगे, आपके आने वाली जो जनरेशन हैं, जो और टीम मेंबर्स हैं, उनको भी ये तीन तरीके के लोग मिलते हैं। हर व्यक्ति को मार्केट में ये तीन तरह के लोग मिलते हैं। इन तीन तरह के लोगों से होते हुए ही आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कौन से लोग होते हैं, ये लिख लीजिए डायरी के अंदर। क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हैं ना किसी को, कोई व्यक्ति आपकी कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपकी मैनेजमेंट के बारे में या आपके काम के बारे में जब गलत बोलता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये सही बोल रहा है, और आप परेशान हो जाते हो और कई लोग वही बिजनेस छोड़ देते हैं हताश होकर। तो पहले जो लोग आपको मिलेंगे वो वही लोग होंगे जो ओवर स्मार्ट होते हैं लाइफ के अंदर। ओवर स्मार्ट जो होते हैं, जिनको आप चतुर बोल सकते हैं। चतुर दो तरीके के होते हैं, एक चतुर वो होता है जिसको सही चीजें समझ में आ रही हैं, एक चतुर वो होता है जो चालाक होता है। तो जो ओवर स्मार्ट होता है, जो चालाक होता है, या एक लाइन आपने सुनी होगी, जब भी किसी को कोई चीज आप समझाओगे वो एक ही बात बोलेगा, मुझे सब पता है, तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं सब जानता हूं, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। ये कौन से लोग होते हैं, ये ओवर स्मार्ट लोग होते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में एक बात बोलते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, तो अपने आप से सवाल करो, अगर ये सब जानता होता, अगर इसको सब कुछ पता होता, इवन बल्कि नेटवर्क बिजनेस में जब कोई काम कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं ना मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर, चलो, वो कहता है यार क्या फायदा, मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है। तो अगर आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, और आप भी वही व्यक्ति हैं, तो अपने आप से एक सवाल कीजिए, अगर आप सब जानते हैं, अगर आपको सब कुछ पता है, तो आप अपनी कंपनी में डायमंड क्यों नहीं? भाई सब जानने का मतलब और सब पता होने का मतलब क्या है? फिर तो आपको डायमंड होना चाहिए। फिर आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का चेक क्यों नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप और हम नहीं जानते, जिनको जानना, जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो उनकी बात हो गई जो आपके साथ काम करते हैं। यहाँ भी मिलेंगे ऐसे लोग, जुड़ने के बाद कहेंगे मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ना? लेकिन आप उनके चेक देखोगे, चेक नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कमी है। तो पहले वो लोग जो आपको मार्केट में मिलेंगे, जो नेटवर्क बिजनेस कभी नहीं करेंगे जिंदगी के अंदर, जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो चतुर चालाक होते हैं, जो कहते हैं मुझे सब पता है। तो आपको खुद चेक करना है, जो आदमी ये कह रहा है मुझे सब पता है, तो वो अपने जीवन में पहले से सफल क्यों नहीं है? इवन मैंने कई बार ऐसा देखा है कि एक 15-20 हजार रुपए कमाने वाला इंसान जिसको हमने प्लान दिखाया सामने, जब हम शुरुआत में नेटवर्क बिजनेस करते थे तो बहुत सारे लोग आते थे, तो 15-20 हजार कमाने वाला भी कहता है मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, तुम मुझे क्या समझाओगे? कमा कितना रहा है? 15-20 हजार। बैंक में अकाउंट तो है लेकिन उसके बैंक में पैसा नहीं है। तो ये कौन सा जानना हुआ भाई साहब? जिसको सब पता होगा, जो सब जानता होगा, जो वाकई चतुर इंसान होगा, है ना, जिसको अच्छी नॉलेज होगी, वो तो अपनी फील्ड में तो कम से कम सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग दोस्त आपको मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे जब आप निकलोगे, जो आपको, जिनको आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, जिनको आप प्लान दिखाओगे, क्योंकि यहाँ किसी का नहीं लिखा कि ये चतुर है, ये चालाक है, ये सीरियस है, ये करेगा या ये नहीं करेगा। ये यहाँ किसी के नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा होता तो हमारे लिए सब कुछ करना आसान हो जाता। फिर तो हम शक्ल देखते, अच्छा ये सीरियस है, इसको पकड़ लो, ये चतुर है, इसको छोड़ दो, है ना?
समझदार, ज्यादा समझदार, इसको छोड़ दो, फिर तो आसान हो जाता। तो इनको आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते। इनको ढूंढने के लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। आपके जितने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी हैं, उनको अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा। उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। दिखाने के बाद या दिखाते समय आपको पता लगेगा कि ये ज्यादा समझदार है, उससे पहले पता नहीं लगेगा। कई बार तो ऐसा होगा कि वो आपका प्लान बहुत ध्यान से सुन रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये जुड़ेगा आज, ये तो पक्का मेरी टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन लास्ट में वो अपनी सारी समझदारी फिर आपको दिखाएगा कि बेटा हो गया तुम्हारा, अब मेरी बात सुन लो, ये सब कंपनियां बेकार होती हैं, ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब पता है, तुम मुझे क्या समझाओगे, मेरे बाल ऐसी सफेद नहीं हुए, मुझे दुनिया भर की नॉलेज है, और 10 मिनट में आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप मार्केट में प्लान दिखाने जाओगे तो ऐसे ओवर स्मार्ट चतुर लोग आपको मिलेंगे, जिनको आपको प्लान दिखाना भी पड़ेगा, और प्लान दिखाने के बाद ये खुद तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त पे आपको ये सोचना है, ये समझना है कि इस इंसान को एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की नॉलेज नहीं है। हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो, उसको डॉक्टरी की नॉलेज हो, वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तो नॉलेज नहीं है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो जो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था, मेरी मास्टरी उसके अंदर थी। मेरी मास्टरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं थी, लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया और मैंने यहाँ काम करना शुरू किया, तो मेरी वो मास्टरी यहाँ पे बेकार हो गई, क्योंकि वो बिजनेस अलग था, वो काम अलग था, वो काम करने का तरीका अलग था। वहां पे मैं अकेला काम करता था, मैं अकेला मालिक था, मेरे डिसीजंस अकेले के होते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों को हैंडल करके आगे चलना, वो सीखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, और इनकी वजह से कभी भी निराश नहीं होना, इनसे आप बच नहीं सकते। दूसरे कौन से लोग होंगे? आलसी लोग होते हैं। आलसी लोग होंगे जिनसे मेहनत बिल्कुल नहीं की जाती, जो बिजनेस से जुड़ भी जाएंगे, आपके साथ प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, आपके साथ मीटिंग ट्रेनिंग में कुछ महीने साथ भी चलेंगे, कुछ दिन साथ भी चलेंगे, कुछ 2 4 5 10 20 50 लोगों को, 100 लोगों को जुड़वा भी देंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 100 200 लोगों को जुड़वाने के बाद छोड़ देते हैं बिजनेस। लेकिन इनसे ज्यादा मेहनत नहीं होती है। ये सोचते हैं कि शायद कुछ प्रोडक्ट खरीद के मैं अमीर बन जाऊंगा, शायद 2 4 5 10 20 50 लोगों को केवल जुड़वा के मैं अमीर बन जाऊंगा। इनको मीटिंग में बुलाओगे, मीटिंग में नहीं आएंगे। ये मीटिंग में जो समझाया जाएगा उसके बिल्कुल विपरीत करेंगे। ये उन्हीं के भाई होते हैं, वो तो बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन ये आधा मना करते हैं, आधा हाँ करते हैं। लेकिन बिजनेस में आने के बाद इनका एटीट्यूड वही होता है कि मैं सब जानता हूं। क्योंकि ये मीटिंग में नहीं आते, क्योंकि ये जूम में नहीं आते, क्योंकि ये किसी को अपना आइडियल नहीं बनाते, क्योंकि ये किसी को अपना अपलाइन या गुरु नहीं बनाते हैं, तो ये अपने तरीके से काम करते हैं, और कुछ समय के बाद फेल होकर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है डायरेक्ट सेलिंग। आलसी होते हैं, मेहनत इनसे होती नहीं है। इनको ऐसा है कि बस जुड़ गया, कोई मुझे करके दे दे। मैंने 2 4 5 10 लोग आपने बोले थे जी जोड़ दिए। अरे भाई, किसने बोला था 2 4 5 10 लोगों को जोड़ने से आपको लाखों के चेक हो जाएंगे, आ जाएंगे? ऐसा होता तो हमारे भी आ रहे होते। आप भी ऐसे इनमें से कोई व्यक्ति हो सकते हैं कि आप भी यही सोच के बैठे हैं 10 20 50 100 लोगों को जोड़ दिया, अब मेरा काम चल जाएगा। नहीं भाई साहब, लोगों को ट्रेंड करने में जो है वो वक्त लगता है, लोगों को समझने में बिजनेस वक्त लगता है। तो दूसरे वो लोग होंगे जो आलसी प्रवृत्ति के होंगे, जिनसे मेहनत नहीं होती, ये बिजनेस में जुड़ने के बाद भी काम नहीं करेंगे। तो इनके साथ भी आपको आगे बढ़ना है। कौन होगा कौन नहीं होगा आपको नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन तीसरे वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। कौन से लोग होते हैं? तीसरे वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, और समझने के बाद इस बिजनेस के प्रति वो सीरियस हो जाते हैं। इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद इस बिजनेस के प्रति सीरियस हो जाते हैं। सीरियस बोल रहा हूं मैं, इस बिजनेस को एक काम की तरह, एक व्यापार की तरह अपनाते हैं अपने जीवन में, और उसके बाद जैसे जैसे उनको बताया जाता है वैसे वैसे वो काम करते हैं। और यही सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क बिजनेस में, वीकेंड में सफल होते हैं। जिनके भी चेक बन रहे हैं वीकेंड के अंदर, ये वही लोग हैं जिनको ये बिजनेस समझ में आ गया है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, किसी की अचीवमेंट थोड़ी धीरे आती है, किसी की अचीवमेंट थोड़ी तेज आती है, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे कुछ तथाकथित कंपनियों ने मार्केट में ऐसा माहौल बना दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में यदि आप जुड़ते हैं और 2 3 साल आप मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपका बड़ा चेक नहीं आया तो कंपनी छोड़ दो। ऐसा नहीं है दोस्त। ये 2 3 तथाकथित कंपनी आई और उन्होंने माहौल बना दिया।
जबकि जिस वक्त हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया था, तब ये बताया जाता था कि 5 साल तो इस बिजनेस को ढंग से समझने में, सीखने में, एक मजबूत टीम को बनाने में वक्त लगता है। एक्चुअल में जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जो लाइफ आती है वो 3 से 5 साल के बाद आती है, अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को बहुत ज्यादा अनुभव है, किसी को बहुत अच्छी टीम मिल गई तो 6 महीने 1 साल में भी अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर वो आज इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और सीरियस हो जाए इस बिजनेस के प्रति, और सिस्टम को सीखते हुए जो बताया जाता है उसको एज इट इज अप्लाई करते हुए वो काम करता है, गारंटेड 3 से 5 साल के अंदर वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। गारंटेड हो जाता है 3 से 5 साल के अंदर। तो इतना वक्त तो सभी को देना पड़ेगा। ये उसकी बता रहा हूं जो 100% सीरियस होकर काम कर रहा है, उनकी नहीं, जिन्होंने कभी किया कभी नहीं किया, या सिस्टम में जो बताया जा रहा है उसको फॉलो ना करके जो अपना दिमाग लगा रहे हैं, उनके लिए सिस्टम नहीं। तो 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले जो ओवर स्मार्ट, चतुर, चालाक होंगे। दूसरे जो जुड़ेंगे, आलसी होंगे, जिनसे मेहनत नहीं होगी और इस बिजनेस को बीच में छोड़ देंगे, या धीरे धीरे इस काम को करेंगे, या कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। और तीसरे जो सीरियस होंगे, जो इस बिजनेस को समझेंगे और एक लीडर बनने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम में लीडर बनाएंगे, वो लोग सफल होते हैं। अब तीसरी कैटेगरी में आपको और हमें जाना, और हर व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति चाहिए। तो मजेदार वाली बात क्या है, ये तीसरा व्यक्ति आपको 100% मिलेगा। ये तीसरा व्यक्ति जो इस बिजनेस में सीरियस है, ये दुनिया में आ चुका है, ये इस वक्त कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी काम को कर रहा है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये तीसरा आदमी जब मिलेगा, जब इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले दोनों लोगों से भी लगातार मिलना पड़ेगा। अब समस्या क्या है कि जब ये बात हम बताते हैं कि एक चतुर चालाक मिलेगा जो कभी नहीं जुड़ेगा, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो जुड़ के छोड़ देंगे, और तीसरे जो सीरियस लोग मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग अपने दिमाग में एक बात बैठा लें, तीसरी चाहिए हमें, तो एक बात बैठा लेते हैं तीसरे ही चाहिए अपने को, तो वो तीसरे की तलाश में भटकते रहते हैं। ये तीसरा अपने आप नहीं मिलता सर, इसके लिए इन दोनों लोगों से होते हुए गुजरना पड़ेगा। पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं का जब युद्ध होता था, तो ये कन्फर्म था ना कि सामने जो राजा है, सामने वाला जो राजा है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा, तभी जीतना पड़ेगा। और लड़ने में क्या क्या होगा, उनके भी मरेंगे और हमारे भी मरेंगे। जो सही तरीके से लड़ाई लड़ेगा वो जीत जाएगा। यानी वो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी उनके सैनिकों से, तभी तो उस पर आप अपना हक जमा सकते हो। अब क्रिकेट के मैच आप देखते हो, क्रिकेट के मैच में 2 टीम है, तो ये क्लियर है अगर आपको जीतना है तो उस वाली टीम को हराना पड़ेगा, उसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा, उसके लिए अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अच्छी रणनीति के साथ आपको काम करना पड़ेगा, तब जीतेंगे। बगैर खेले, बगैर लड़े, बगैर अच्छा खेले आप जीत नहीं सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सर कैसे हो जाएगा कि केवल आप बस जुड़े और कुछ लोगों को जोड़े और सफलता मिल जाएगी? अगर यहां भी आप चाहते हैं अच्छे लोग आपको मिलें, तो आपको उन सब लोगों से होते हुए निकलना पड़ेगा सर, उनको सहते हुए, उनकी बातों को, उनके ताने सुनते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और फिर आपको अच्छे लोग मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आदमी लगातार बिजनेस दिखा रहा हो उसको अच्छे लोग ना मिले। 100% मिलते हैं, और आपको भी एक दिन 100% अच्छे लोग मिलेंगे, बस लगातार प्लान दिखाते रहिए।